गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एस्ट्रोनॉमी के शौक के पॉइंट ऑफ व्यू से they have given us this telescope. This is a big telescope. Telescopes normally, how can we differentiate the telescope from a microscope is with a microscope we magnify small things to look bigger. Telescope does the same but on a different level. So things which are very small like germs, bacteria, whatever things, unicellular organisms, we look at them through microscopes, right? So there is optical microscope and then there is an electron microscope. Same is the case with the telescopes. They both work on the same principles, and the principle is how, with the help of optics, with the help of mirrors, concave and convex, we can magnify the object to look bigger, right? Yes, sir. So what it does is that it takes the light and magnifies it. Of course, you can ask your science teachers to tell you the details of that, but right now I am going to introduce you to the telescopes that we have over here. The first one is, of course, I called it a basic telescope yesterday, but now I am going to call it not a basic one but a lot better one, because the magnification that it offers is quite great. Then we have this telescope. We just received this telescope as a gift from the government. हम इससे बहुत सी एक्टिविटीज करेंगे, प्लान आउट करेंगे. कैसे करेंगे वो तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको इससे पहले ये बताना जरूरी है कि टेलीस्कोप्स होते क्या हैं और ये करते क्या हैं. देखिए, इट ऑल स्टार्ट्स विद अ लॉट ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट्स. आप अगर अपनी बुक्स में पढ़ें तो हमारे बहुत से ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, दे वर द फर्स्ट ऑब्जर्वर्स एंड दे रोट डाउन the detailed map of the universe that they saw. उन्होंने जो आसमान में कॉन्स्टलेशंस होती हैं, उन कॉन्स्टलेशंस की बड़ी एक्यूरेट पिक्चर्स ड्रॉ की, और वो मैप्स जो कि अभी रिकवर हुए वो ये हमें बताते हैं कि मुसलमान साइंसदानों ने तो इस फील्ड में बहुत ज्यादा महारत हासिल की. मुसलमान साइंसदान तो इस फील्ड में सबसे आगे थे. जो रेनेसां हुआ, उस रेनेसां के बाद हमें यह पता चला कि मुसलमानों की जो किताबें थी उन्हीं को ट्रांसलेट करके देन दे मूव्ड अहेड. लेकिन अब हम इस फील्ड में काफी पीछे रह गए हैं. यहां तक कि बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो एस्ट्रोनॉमी की है वो भी खत्म होती जा रही है. तो उसी बेसिक नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को इंस्टिल करने के लिए गवर्नमेंट ने यह स्टेप उठाया है कि आप लोगों को यह बताया जाए कि यह भी फील्ड है, ये भी एक फील्ड है. इस फील्ड में काफी स्कोप है. बेटा नहीं, इस फील्ड में बहुत स्कोप है और इस फील्ड में इंटरेस्ट की बहुत सारी चीजें हैं. आज तक हम लोगों ने कभी सर उठा के रात नाइट स्काई को गौर से नहीं देखा. बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं. हम अपनी आंखों से, हमें टेलीस्कोप की जरूरत भी ना पड़े अगर हमें यह पता चल जाए कि बहुत से प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हम खुद से देख सकते हैं. उसमें वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है और मार्स है. आपने कभी देखा है तो जो चांद के बाद पहला सितारा निकलता है जो बहुत चमकता रहता है और सुबह के वक्त भी वो सबसे आखिर में जाता है, वो है प्लैनेट वीनस. प्लैनेट वीनस. आज शाम को जब आप लोग अपने घरों पे जाओगे तो मगरिब की नमाज के फौरन बाद देखोगे कि एक चांद निकला हुआ है और अभी रात नहीं हुई है मगर एक सितारा टिमटिमा रहा है. एक सितारा बहुत क्लियर नजर आ रहा है. आप उस सितारे को गौर से देखना, वो सितारा असल में प्लैनेट वीनस होगा. वो सितारा हमें सबसे वाइट और ब्राइट इसलिए नजर आता है बिकॉज ऑफ द गैसेस दैट हैव एक्यूमुलेटेड ऑन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस. ठीक है, जिसकी वजह से सन
कि लाइट उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करके जमीन की तरफ आ रही होती है, और वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि वो तकरीबन अर्थ के साइज का प्लैनेट है। और वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। क्वेश्चन तो ये ध्यान में आता है यार, वीनस से आगे तो मरकरी है, मरकरी तो सूरज के बिल्कुल करीब है, लेकिन वीनस क्यों इतना गर्म है? तो द रीजन एंड द आंसर इज दैट मरकरी हैज गॉट नो एटमॉस्फेयर एंड वीनस हैज गॉट द गैसेस मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। सो इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। थर्ड प्लैनेट दैट वी कैन सी इज मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, लेकिन मार्स को देखने के लिए यू नीड दिस टेलीस्कोप, यू नीड दैट टेलीस्कोप। देन वी कैन सी जुपिटर। अच्छा, जुपिटर को आप बड़े आसानी से स्पॉट कर सकते हैं। वीनस का तो मैंने बता दिया, शाम का वक्त होगा, आप लोगों ने छतों पे जाना है, चांद के साथ देखना है सबसे पहला सितारा कौन सा है, वो सबसे चमकदार होगा, पूरी रात आपको वो नजर आता रहेगा, सबसे चमकदार सितारा। सेकंड नंबर पे उसके बाद जो चमकदार सितारा होगा, मून्स ऐसे हैं जो अर्थ से भी बड़े हैं। ऑलराइट, आप क्वेश्चन में बेटा बाद में लूंगा, ठीक है, इससे पहले आप सुन लीजिए। तो उसमें से 4 मून्स भी आप इन टेलीस्कोप से देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस टेलीस्कोप, जो कि अभी तक मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सैटर्न को मैं नहीं देख सका। सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लैनेट दैट यू कैन सी विद दिस टेलीस्कोप। सबसे खूबसूरत प्लैनेट अगर कोई नजर आता है इस टेलीस्कोप से तो वो है सैटर्न, लेकिन आई वॉज नॉट लकी इनफ। लेकिन जब भी हम ऐसी कोई स्टार वॉचिंग नाइट रखेंगे तो वी विल ट्राई आवर लक सो दैट वी कैन सी द रिंग्स ऑफ सैटर्न। सैटर्न की रिंग्स है, लेकिन आपको हैरानगी की एक बात बताता हूं, आपको पता है एक और प्लैनेट भी है जिसकी रिंग्स हैं? जुपिटर नहीं, जुपिटर को रिंग की कैटेगरी एग्जैक्टली। नेपच्यून एंड यूरेनस बोथ हैव रिंग्स, लेकिन उनकी रिंग्स इतनी प्रोनाउंस्ड नहीं है। जो हमारे पास जुपिटर है, जुपिटर के 4 मून्स को गैलीलियन मून्स कहा जाता है क्योंकि वो गैलीलियो ने डिस्कवर किए थे। राइट, अब हम आते हैं आफ्टर दिस बेसिक सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोनॉमी, हम अब आते हैं टेलीस्कोप्स की तरफ। देखो बेटा, देयर आर अ लॉट ऑफ टेलीस्कोप्स व्हिच आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ दीज टेलीस्कोप्स इज दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव, very expensive. Although there is just, if you can see, there is just a glass or a mirror inside, but when you go and purchase telescopes, it's expensive. That's one of the reasons why the government has decided that instead of students going to purchase the telescopes should come to the students. So hamara college, it was lucky enough that we secured this telescope, and it's quite good. It's big. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें व्यू फाइंडर नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूं व्यू फाइंडर्स क्या चीजें हैं। बेसिकली सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ टेलीस्कोप? इट इज मेड अप ऑफ अ ट्यूब व्हिच ट्रैप्स अ लाइट इनसाइड और इसको डायरेक्शन देती है टुवर्ड्स अ कनकेव मिरर इनसाइड। वो प्रोजेक्ट करता है इमेज को और मैग्नीफाई करता है लाइट को, फोटॉन्स को, प्रोजेक्ट इट ऑन अनदर mirror inside। और किस तरीके से, अगेन यू कैन आस्क योर टीचर्स, लेकिन the image gets projected on a 90 degree angle, ठीक है, यहां पे। अब यहां पे हम क्या करते हैं यहां पे हमारे पास होते हैं डिफरेंट आई पीसेस, 10 mm, 25 mm। अब मैं चाहता हूं कि मैं मून को व्यू करूं, मैं अब चांद को देखना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा? I will take for example this piece, ठीक है, अगर मैंने ज्यादा डिटेल से देखना है। This is a 6 mm piece, but what is more important is, अब आपने गौर से सुनना है क्योंकि ये सवाल मुझसे सुबह से लड़के कर रहे हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बेटा एक मिनट, हर टेलीस्कोप के ऊपर एक कॉशन दी होती है और वो कॉशन ये होती है, नेवर ऑब्जर्व
द सन इवन विद अ फिल्टर। कुछ टेलीस्कोप्स में जैसे कि, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी जो साइट है वो परमानेंट डैमेज हो सकती है इफ यू पॉइंट इट टू द सन। ये जो एक फिल्टर है, ग्रीन फिल्टर, ये बेसिकली लाइट को रिफ्लेक्ट फिल्टर आउट करने के लिए, अगर आप मून को व्यू कर रहे हो तो मून की लाइट भी इतनी ज्यादा होती है फुल मून की कि वो आपकी साइट को डैमेज कर सकती है। सो यू शुड नॉट व्यू मून फॉर लॉन्ग। ऐसे नहीं कि आप देख रहे हैं तो 10 मिनट तक आप देखते रहें। यू हैव टू गिव रेस्ट टू योर आईज, यू हैव टू डिसएंगेज। प्लैनेट्स के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन मून के फुल मून की व्यूइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू यूज अ फिल्टर। मेरे टेलीस्कोप्स के साथ फिल्टर था, इनके साथ फिल्टर नहीं है, तो जब हम इसको यूज करेंगे वी विल टेक केयर कि कोई भी स्टूडेंट 5 मिनट तक एक ही मून के फुल मून को व्यू ना करे। He should give rest. So I use this filter. There are filters, light filters, and they are just like acting like sunglasses. These green filters. अच्छा, मैं इस फिल्टर के साथ इसको यहां पे प्लेस करता हूं। दिस इज जनरल। अभी मैं ऊपर कर रहा हूं टेलीस्कोप पे, भी आपको नजर आएगा। नाउ इट इज फिक्स, ठीक है। द आई पीस गोज ओवर हियर, it is ready to view. If for example now I will point it to the object that I am trying to see, मैं इसको जुपिटर के ऊपर सेट कर देता हूं। अच्छा, इस तरह के टेलीस्कोप की नेगेटिव पॉइंट, मैं एक नेगेटिव पॉइंट भी बताता हूं। बेटा साइलेंट। नेगेटिव पॉइंट ये है कि क्योंकि इसके ऊपर व्यू फाइंडर नहीं है या टारगेटिंग पॉड नहीं है, इसके ऊपर टारगेटिंग पॉड नहीं है, आई विल टेक अराउंड 15 to 20 minutes trying to locate where Jupiter is. उधर आपको मैं अभी दिखाता हूं, टारगेटिंग पॉड भी दिखाता हूं, व्यू फाइंडर दिखाता हूं, और मैं बताता हूं क्यों इतना आसान होता है उस टेलीस्कोप से व्यू करना। ये तो होगी वो सिंपल प्राइमरी टेलीस्कोप। नाउ आई कम टू द मेन टेलीस्कोप। इस तरफ आ जाओ आप, इधर ही रह जाए, इधर ही रह जाए। अच्छा, now this is the main, थोड़ा सा पीछे जाए, this is the main telescope. As you can see, now I am going to remove the cover. जब मैं कवर को रिमूव करूंगा, आपने ऑब्जर्व करना है कि जिन ऑप्टिक्स की मैं बात कर रहा हूं, जिस ऑप्टिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, how this is at work with this telescope. All of you can see a huge mirror inside. Now what this mirror is doing, मैं करता हूं, सबको दिखाता हूं। Just stop. अच्छा, whatever, just listen, just listen. Now what this mirror is doing, तकरीबन, because this is the cover, तो इतने ही साइज का एक मिरर है अंदर। It is a specially polished surface. It's not like a simple mirror. It is a specially polished surface with special angles, ताकि वो like a dish antenna. It's like a dish antenna. Dish antenna क्या करता है बेटा, उसको नीचे करो। Dish antenna क्या करता है कि waves को कैप्चर करने के प्रोजेक्ट करता है। तो हम डिश एंटीना के जरा सा अगर हिल जाता है तो लोग क्या करते हैं, वो सीमेंट से उस जगह को पक्का कर देंगे एंटीना ना हिले। वो क्यों ना हिले? क्योंकि वेव लेंथ्स होती हैं, एक खास वेव लेंथ के ऊपर वो तमाम लाइट को प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स वन पॉइंट। वो पॉइंट यहां पे है अंदर की तरफ, वो आपको नजर नहीं आएगा। वंस इट गेट्स प्रोजेक्टेड ऑन दिस पॉइंट, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है, कैलिब्रेट हुआ, इसको हम कहते हैं कैलिब्रेशन। तो मिरर की कैलिब्रेशन 10 mm लेंस, मैं 10 mm लेंस से स्टार्ट करता हूं। ये व्यूइंग के लिए इमेज को कितना बड़ा करना है, कितना मैग्नीफाई करना है। आई टेक आउट दिस वन। बेटा बिल्कुल बात नहीं होगी, आप ज्यादा बात करेंगे मैं उसको जल्दी कट शॉर्ट कर दूंगा, जल्दी वाइंड अप कर दूंगा। टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो आपको क्लास में ले जाएंगे, आप लोग अपने फिर रेगुलर स्टडीज कंटिन्यू कीजिएगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ आप कोई भी ऐसा काम ना करो जिसमें आपको इंटरेस्ट ना हो।
तो जबरदस्ती तो किसी को नहीं रोकना ना हमने, तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है he can go to the class, no problem. This is the 10 mm lens. अब मैं क्या करूंगा, I will place this 10 mm lens over here. It's done. Now I will see from here and I will try to focus the thing. लेकिन इससे पहले, what's the use of this targeting pod? What it does is that there is a cross inside, just like a sniper rifle. There is a cross inside this. This is a simple optic with a cross. तो मैंने किसी भी स्टार को अगर व्यू करना है, मैंने अगर किसी भी स्टार को, किसी प्लैनेट को व्यू करना है, तो सबसे पहले I will look through this targeting pod and get that object of interest inside that targeting pod, inside that cross. Once it is inside this cross, now I can look through this eyepiece with a lot of detail. अब वो चीज मुझे नजर आ गई, लेकिन मुझे बहुत धुंधला सा नजर आ रहा होगा। अब मैंने उसको फोकस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको यहां तक फोकस करूंगा कि एक इक्विलिब्रियम आ जाए। इक्विलिब्रियम क्या है कि लेंस में इतनी ताकत होती है कि वो किसी छोटी सी चीज को इतनी शार्पनेस और ऑब्जेक्ट को बड़ा करने के दरमियान एक इक्विलिब्रियम रखना है कि सिर्फ इमेज को बड़ा नहीं करना, इमेज को इतना क्रिस्प और शार्प करना है कि आपको उस प्लेनेट के फीचर्स नजर आ जाए। इससे आप इजीली मून को तो आराम से उसके क्रेटर्स को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, बहुत डिटेल में। यू कैन इवन ऑब्जर्व वेरी स्मॉल क्रेटर्स ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो इसमें दो हमारे पास लेंस हैं। फर्स्ट लेंस इज दिस, द अदर वन इज द 25 mm लेंस व्हिच इज ओवर हियर। अगेन वी प्लेस इट ओवर हियर और यहां तक इसको कैलिब्रेट करेंगे कि वो इमेज बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर और शार्प हो जाए। हम लोग डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के हम तब एक ऐसा इवेंट रखें जिसमें हम स्टूडेंट्स को रात के टाइम बुलाएं और यहाँ पे ही हम लोग कहीं छत पे टेलीस्कोप रखेंगे और ऑफ कोर्स छत पे, क्योंकि हमें एक क्लियर स्काई चाहिए। जहाँ पे भी बेटा, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, इट्स आवर प्रॉब्लम वेयर वी प्लेस द टेलीस्कोप। द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज देयर विल बी एन इवेंट, only those students, I will tell the teachers to register only those students who are extremely excited and interested on the topic. ऐसा नहीं होगा open to all, क्योंकि उसमें ये होता है कि बहुत से लड़के बहुत सारी disturbances create करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सिर्फ वो लड़के जिनका पैशन है, they should be allowed। तो मैं क्लास टीचर से भी यही कहूँगा कि सिर्फ उन लड़कों को इस चीज में अभी रजिस्टर करें। क्लास टीचर्स को हम बता देंगे कि किस तरीके से रजिस्टर करना है। जिनकी बहुत ज्यादा पैशन हो एस्ट्रोनॉमी में, जो सीरियस ऑब्जर्वेशन कर सके नाइट स्काई की, उन तमाम लड़कों को हम वीनस, जुपिटर, 4 मून्स ऑफ जुपिटर, मार्स, सैटर्न, यूरेनस और एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, मरकरी नहीं नजर आएगा। जी बेटा, आप किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछे। खामोश बेटा, मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। इसमें से सिर्फ एंड्रोमेडा नजर आ जाएगी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी नजर आएगी और वही गैलेक्सी नजर आती है और कोई गैलेक्सी नजर नहीं आती। हाँ, they look like just small dots। आप नहीं, वो सिर्फ सितारे की तरह आपको इसमें से नजर आएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जी, anyone else with any question? नहीं, ब्लैक होल किसी टेलीस्कोप से नजर नहीं आता, वो इंफ्रारेड लाइट से वो उसकी पिक्चर हुई है। जी बेटा, नहीं बेटा, इतना जूम नहीं होता कि उसका ज़मान नजर आए या वो बंदा नजर आए। जी बेटा। अच्छा बॉयज लिसन अप, आखिरी बात, उसके बाद डिस्पर्स होंगे।
वो ऑब्जर्वेशन किस दिन होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब, they will decide. Once they decide on the day and date, we will have the observation. Abhi, I want you all to go back to the classes now. ठीक है? अब आप क्लासेस की तरफ जाए.